सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूं। एक जिज्ञासा है कि इस्कॉन के अमोघ लीला प्रभु कहते हैं कि बाइबल का सिक्वल है गीता, जहां ईसा मसीह ने छोड़ा, वहां से श्री कृष्ण ने आगे शुरू किया। भाई, कोई व्यक्ति क्या क्या बोलेगा, क्या क्या कहेगा, दुनिया में तमाम तरह के लोग हैं, और किसका किसका जवाब दिया जाएगा, कितना जवाब दिया जाएगा। एक से एक दिमाग के लोग हैं। कोई किस संदर्भ में बोला, क्या बोला, तो लेकिन इतना जरूर है कि इससे यह पता चलता है कि अगर इतिहास का बोध होता तो ऐसा तो नहीं कहा जा सकता था, क्योंकि ईसा मसीह के बहुत पहले ही भगवान श्री कृष्ण हुए हैं। तो सीक्वल वे कैसे बनाएंगे भाई? पहली बात तो यही है, जो व्यक्ति ईसा मसीह से 3,500 वर्ष के करीब पहले पैदा हुआ, वो बाद में पैदा होने वाले का सीक्वल कैसे बनाएगा? तो ये बातें तो बिल्कुल ही इतिहास विरोधी है। हाँ, कालखंड का अगर ऐसा उन्होंने कहा है तो यह कालखंड का जो है सम्यक ज्ञान नहीं होने के कारण इस तरह की बात कही गई है। एक बात तो यह हुई। अब दूसरी बात यह हुई कि अगर इसको सिद्धांत के रूप में देखा जाए तो भी गीता और बाइबल का कनेक्शन कुछ ठहरता नहीं है। क्यों? क्योंकि बाइबल का सिद्धांत ही अलग है और गीता का सिद्धांत ही अलग है। गीता वेद सम्मत है, बाइबल वेद सम्मत नहीं है, और बाइबल गीता सम्मत भी नहीं है। बाइबल में तो ईश्वर की जो व्याख्या दी हुई है वो गीता में तो नहीं दी हुई। तो बाइबल में तो जो ईश्वर है वह तो अवतार नहीं लेता है, वह तो दूतों को भेजता है। बाइबल का ईश्वर तो स्वर्ग में एडम और ईव को बहकाने की बात भी कर देता है, चेतावनी भी देता है, और उसको रोकता भी नहीं है बुरे कर्म करने से। और सांप को शैतान जो है उसको भी नहीं रोक पाता, और वहां से उसको फिर धक्के दे के बाहर निकाल देता है। वहां तो बिल्कुल ही सृष्टि विरोधी बातें सारी हैं लिखी हुई, पसली से बना देता है। ईव को एडम की पसली से बना देता है। पृथ्वी को पहले बनाता है, चांद तारा इन सबको बाद में बनाता है। तो उटपटांग बातों से बाइबल भरा हुआ है। उसमें ना उसमें आपको कोई साधना संबंधित कोई बात मिलेगी, न ही मनुष्य की भावनाओं को नियंत्रण करने वाली जैसी कहीं कोई बात मिलेगी। बस गपोड़ कथाओं का वह एक सिक्वल है, उसका गीता से कोई लेना देना नहीं है। गीता से उसका कहीं कोई मैचिंग ही नहीं है। तो अमोघ लीला प्रभु तो ऐसा कैसे बोल गए
वह तो वही जानते हैं, लेकिन यदि उन्होंने ऐसा बोल दिया है तो मैं तो सहमत नहीं हूँ, और ये कहीं से सिद्ध हुए नहीं कर सकते। अगर उन्होंने ऐसा बोला तो कोई प्रमाण दिया है इसका? क्योंकि इतने विवादित और विरोधी बातें बोलने वालों को तो प्रमाण देना पड़ेगा ना। तो आज इसका कोई प्रमाण है नहीं, क्योंकि बाइबल भी सबके सामने में है, गीता भी सबके सामने में है। दोनों पढ़ के कोई भी मिलान कर सकता है कि दोनों में किसी प्रकार का कोई भी मेल मिलाप नहीं है। बिल्कुल ही उल्टी पुल्टी बातें हैं बाइबल में, गीता के समकक्ष नहीं ठहरता। काफ़ी वो कंट्रोवर्शियल बातें उसमें हैं, और आध्यात्मिक बातों का तो वहाँ पर तो कोई अंश ही नहीं मिलता है। निराकार की भी बातें किए हैं और साकार वो सिद्ध होता है। बाइबल का ईश्वर तो बाइबल को कैसे मान लिए हैं कि उसका सिक्वल है। हाँ, ये कोई कह सकता है कि गीता के कुछ अंश को कोई ले करके कुछ कोई ग्रंथ गढ़ सकता है, लेकिन बाद में जो ग्रंथ गढ़ा गया है वो पहले वाले ग्रंथ को ही कह दे कि वही जो है इसको लेकर बना है, तो ये तो उल्टी गंगा बहानी हो गई भाई। तो यह तो किसी भी दृष्टि से सही नहीं ठहरता है। बाकी इस तरह के बातों पर बेकार है कुछ भी कहना। हरि ओम।